हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे हम लोग पीएटी पेपर के केमिस्ट्री पार्ट के बारे में। प्रीवियस पेपर में मैंने डिस्कस किया था बायोलॉजी के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं था यार, इस साल का पेपर बहुत इजी आया था, तो केमिस्ट्री पार्ट उसमें सबसे ज़्यादा इजी था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 61 क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज, तो आंसर हो जाएगा ग्रिग्नाट। 62 है सिल्वर कैन बी सेपरेट फ्रॉम लेड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्यूपिलेशन। 63 है रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज 63 है रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉसिल्स। 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 65 है इफ़ 30 ml ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाई 15 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल एल्केलाई देन द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 नॉर्मल। 66 है द ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ क्रोमियम मीन CrO5 इज, तो इसका आंसर आ जाएगा +6। आएगा कैसे वो मैं बता रहा हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई लाइक होता है, ऐसे ओ, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इसी तरह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। 67 है इनहिबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, डी। 68 है हर्नियस इक्वेशन इज शोन बाय फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 69 है लेसिथिन इज ए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लिपिड। 70 है H2S गैस चेंज इज फिल्टर पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट सॉल्यूशन इनटू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्लैक। 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का सी। 72 है विच मेटल कैन बी प्यूरिफाई बाई डिस्टिलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 63 है द केमिकल फार्मूला ऑफ कैलामाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 64 है फॉर विच ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज़ 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किसके लिए होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 75 है कंट्रीब्यूशन ऑफ VSEPR थ्योरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का सी। 76 विच डज नॉट शो एलोट्रॉपी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। 77 है द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन इज ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसलिए होता है क्योंकि जब इसको SN1 में बनता है कार्बोकेटायन, तो इसको हटा के यहाँ पे लगाएंगे कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे होता है रेजोनेंस हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आएगा 77 का ए। 77 का सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए आंसर ए होगा। 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोमेटलर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 79 है रेडियो एक्टिव हैज़ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एंड अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके, तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का डी। 18 है द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो आंसर हो जाएगा डी, 7.4। सॉरी 81 है विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड इज ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ लाइट, तो इसका आंसर 81 का हो जाएगा सी, टिंडल इफेक्ट। 82 है IUPAC नाम ऑफ CH3CHO इज, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा डी, एथेनल एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। 83 है द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साइमंड्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 84 है इफेक्टिव LS कपलिंग इज नॉट फाउंड, तो ये सस्पेक्टेड क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी तक मेरे को नहीं पता है, इसके लिए सॉरी। अगर आंसर पता चल जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। 85 है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दिया है, इसलिए इसका आंसर 86 का हो जाएगा ए। 87 है द मॉलिकुलर फार्मूला गिव्स,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। 88 है विच ऑर्बिटल इज डबल डम्बल शेप, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डी से डी ऑर्बिटल। 89 है एल्काइल साइनाइड इज आइसोमर विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का डी, आइसोसाइनाइड। 90 है द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का डी। 91 है व्हेन ए प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड एथिलीन KOH देन प्रोडक्ट फॉर्म इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीर रिएक्शन। 92 है द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मासेस ऑफ CH3OH एंड C2H5OH इज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CH2 एंड 14U। 93 है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी, इसका आंसर हो जाएगा सी, 0। 94 है ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का सी। विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर, इसके लिए एक्सप्रेशन, तो 95 का आंसर हो जाएगा Kp बराबर Kc, क्योंकि फार्मूला होता है Kp बराबर Kc RT के पावर डेल्टा Ng। तो यहाँ पे जो डेल्टा Ng है 2 - 2 मतलब 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो Kp बराबर Kc, तो इसलिए 95 का हो जाएगा ए। 96 है पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोपाइन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेसिटिलिन। मेसिटिलिन का फार्मूला होता है ये। 97 द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। 98 है द आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, 98 का ए। 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, तो 99 का हो जाएगा ए, इमाइलोपेक्टिन। 100 है इफ लैटिस एनर्जी इज हाई देन लैटिस विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ए, स्टेबल। 101 है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन 69.3 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज, इसलिए कोई सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ यूनिट देखना है के का, के मतलब रेट कांस्टेंट का। इसका होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकंड इनवर्स, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए हो जाएगा बी। 102 है ऑक्टेट नंबर ऑफ इंडियन लेड फ्री पेट्रोल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेस देन ऑक्टेट नंबर ऑफ लेडेड पेट्रोल। 103 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाई मैग्नेटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 104 है इमल्सीफायर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गिव स्टेबिलिटी टू इमल्सन। 105 है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 106 है द स्ट्रक्चर ऑफ इसका इज, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। 107 है द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाइज, इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली ए माइक्रो सिस्टम। 108 है ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 bm विल बी शोन बाई वन अमंग द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 109 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 110 है विच मॉलिक्यूल हैज़ बीन ऑर्डर 2.5, इसका आंसर हो जाएगा सी। 111 है विच आयन हैज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 112 है फॉर रिएक्शन, ये अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था Kp बराबर Kc RT का पावर डेल्टा Ng, इसमें डेल्टा Ng का मान -1 पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए। 113 है ऑक्टेट नंबर ऑफ गैसोलीन इज मेजर ऑफ इट्स, तो आंसर हो जाएगा ए, नॉकिंग टेंडेंसी। 114 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रेडियो रिएक्टिविटी ऑर्डर इन द ऑर्डर टू फॉर्म एल्कलाई हैलाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 115 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हीलियम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉन इन्फ्लामेबल एंड लाइट गैस। 116 है 116 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 117 है द मोस्ट
कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर एन एमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसी में एक कार्बन कम होके एमीन बनता है। 118 है पॉलीहेलोजन कंपाउंड विच इज़ यूजफुल इन एक्सटिंग्विशिंग फायर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राक्लोरोइथेन CCl4। 119 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैकेंसी इन शॉर्टकी डिफेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 119 का B। 120 है द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो इसी तरह समाप्त होता है केमिस्ट्री। दोस्तों मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स बिल्कुल करिए। थैंक यू।